डियर स्टूडेंट, मैं रेणु चौधरी संत कबीर विद्यापीठ पीजी कॉलेज के ऑफिशियल चैनल पे आपका स्वागत है। उम्मीद करते होंगे बच्चे आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए आज हम आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे एमए फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट पेपर का फर्स्ट लेक्चर है और फर्स्ट यूनिट भी है। तो आप देखेंगे अनुसंधान एवं सांख्यिकी। अनुसंधान क्या है और सांख्यिकी क्या है, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे आप लोगों से। देखिए, सांख्यिकी ये देख रहे हैं। सांख्यिकी आप लोग के सामने कुछ नया शब्द होगा और इसे आप ध्यान से सुनिएगा और अच्छे से पढ़िएगा तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। सांख्यिकी, इसको हम स्टैटिस्टिक्स भी कहते हैं। सांख्यिकी को हम स्टैटिस्टिक्स भी कहते हैं। तो आज हम देखेंगे सांख्यिकी का अर्थ। सांख्यिकी का अर्थ क्या है, आप देख रहे हैं। सांख्यिकी शब्द का प्रयोग करने का श्रेय जर्मन विद्वान ग्राडफायर्ड को जाता है। सांख्यिकी का जो शब्द है वो जर्मन विद्वान के ग्राडफायर्ड को जाता है। वो जर्मन के विद्वान हैं, उन्होंने सांख्यिकी का प्रयोग किया था। कब, आप देख रहे हैं। इन्होंने 1749 ईस्वी में सांख्यिकी को मानव का ज्ञान की एक विशिष्ट शाखा के रूप में प्रयोग किया। सांख्यिकी को मानव की ज्ञान की एक विशिष्ट शाखा के रूप में इसको प्रयोग किया था। किसने? ग्राडफायर्ड ने। ठीक है। अब आप देखेंगे संख्यानात्मक तथ्यों का व्यवस्थित करने और उन्हें सार्थक जानकारी में बदलने में मदद करती है। जो सांख्यिकी होती है वो क्या है? संख्यानात्मक तथ्यों को व्यवस्थित करने और उन्हें सार्थक जानकारी में बदलने की क्या करती है? मदद करती है। क्या? सांख्यिकी। ठीक है, उसे क्या है? संख्यानात्मक तथ्यों को व्यवस्थित करने और सार्थक जानकारी में बदलने में मदद करती है। क्या? सांख्यिकी। ठीक है। अब देखिए, जिससे हमें पैटर्न समझने और निष्कर्ष निकालने व भविष्यवाणी करने में मदद मिलती है। सांख्यिकी का शब्द का प्रयोग करने में हमें पैटर्न समझने, निष्कर्ष निकालने और भविष्यवाणी करने में क्या करती है? मदद मिलती है। ठीक है। आप देखेंगे परिभाषा। आप देखेंगे इसकी परिभाषा क्या है। सांख्यिकी की परिभाषा। सांख्यिकी की परिभाषा देखिए, सांख्यिकी ज्ञान की वह शाखा है। सांख्यिकी ज्ञान की वह शाखा है जिसके माध्यम से किसी भी क्षेत्र के संबंधित तथ्यों को संख्याओं के रूप में संकलित करके उनका वैज्ञानिक तरीके से विश्लेषण किया जाता है। इसे हम तर्कपूर्ण निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ठीक है। जो सांख्यिकी होता है, सांख्यिकी ज्ञान की वह शाखा है जिसके माध्यम से किसी भी क्षेत्र में, सांख्यिकी के माध्यम से किसी भी क्षेत्र में तथ्यों के रूप में क्या है? संकलित करके उनका वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाता है और उन्हें तर्कपूर्ण निष्कर्ष निकाला जा सकता है। ठीक है, यह परिभाषा है। अब देखिए, सांख्यिकी शब्द का प्रयोग दो विभिन्न तथ्यों या अर्थों में किया जाता है, एक वचन या बहुवचन। जो सांख्यिकी शब्द का प्रयोग दो विभिन्न अर्थों में किया जाता है, एक वचन या बहुवचन। अब आप लोग देखेंगे कि एक वचन में सांख्यिकी तथ्यों का परिभाषा कैसे दिया जाता है और दो वचन में सांख्यिकी तथ्यों का परिभाषा कैसे किया जाता है। आप देखिए, एक वचन में परिभाषा। सांख्यिकी तथ्यों को दो अर्थों में किया गया है, जैसे एक वचन और बहुवचन। आप देख रहे हैं एक वचन की परिभाषा। एक वचन की परिभाषा, एक वचन में सांख्यिकी का प्रयोग एक विज्ञान के रूप में किया जाता है। जो एक वचन का प्रयोग होता है वो सांख्यिकी के रूप में, एक विज्ञान के रूप में किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए सांख्यिकी का प्रयोग एक वचन में कैसे किया जाता है, तो एक विज्ञान के रूप में,
एक वचन का किया जाता है। सांख्यिकी विज्ञान में परिभाषाओं को दो वर्गों में बांटकर प्रस्तुत किया है। जो सांख्यिकी विज्ञान की परिभाषा है वो दो वर्गों में बांटकर प्रस्तुत किया है। पहला क्या है, देखिए नंबर 1 क्या है, सांख्यिकी की संकुचित परिभाषा। अभी ये भी दो वर्गों में है और आपका ये अर्थों को दो वर्गों में बांटा। अब इसमें आप देखेंगे सांख्यिकी की संकुचित परिभाषा और दूसरा क्या है, सांख्यिकी की व्यापक परिभाषा। तो अभी हम आप देखेंगे सांख्यिकी की संकुचित परिभाषा। संकुचित रूप से डॉक्टर बाउले ने किया। जो संकुचित रूप की परिभाषा है वो डॉक्टर बाउले ने किया है। सांख्यिकी को कुछ ऐसी परिभाषा दी है। जो सांख्यिकी की परिभाषा है वो क्या है, एक वचन की परिभाषा, वो डॉक्टर बाउले ने सांख्यिकी की परिभाषा दी है। अब इसमें इन्होंने क्या कहा है, इसमें इन्होंने कहा है सांख्यिकी गणना का विज्ञान है। जो सांख्यिकी है वो गणना का विज्ञान है। डॉक्टर बाउले का कहना है जो सांख्यिकी है वो गणना का विज्ञान है। दूसरा क्या है, सांख्यिकी को उचित और औसत माध्यमानों का विज्ञान कहा जाता है। जो सांख्यिकी का उचित रूप है वो औसत और मध्यमानों का विज्ञान कहा जाता है। तीसरा क्या है, सांख्यिकी विवरणों को संक्षिप्त व वर्गीकृत करने तथा संबंधों को स्पष्ट करने की विधि है। क्या है, सांख्यिकी जो है विवरणों को संक्षिप्त एवं वर्गीकृत तथा संबंधों को स्पष्ट करने की विधि है। ठीक है। बोर्डिंगटन का कहना है कि सांख्यिकी अनुमानों तथा संभावनाओं का विज्ञान है। बोर्डिंगटन का कहना है कि जो सांख्यिकी है वो क्या है, अनुमानों तथा संभावनाओं का विज्ञान है। सांख्यिकी को हम क्या, किसी चीज़ की गणना करना, संख्याओं का गणना करना, क्रमबद्ध तरीके से उनकी गणना करना और व्यवस्थित करना, उसी को हम सांख्यिकी कहते हैं। ठीक है। अब दूसरा क्या है, अभी तक आपने देखा है एक वचन मतलब संकुचित परिभाषा। अब आप देखेंगे व्यापक परिभाषा। किसने कहा, डॉक्टर बाउले ने दो तरह की परिभाषा दिया है। पहला क्या है, संकुचित परिभाषा जो आप देखे हैं, और दूसरा क्या है आपका व्यापक परिभाषा। संकुचित परिभाषा में क्या देखे हैं, सांख्यिकी गणना का विज्ञान है। जाहिर सी बात है, संख्या है तो संख्या को हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे। सांख्यिकी गणना का विज्ञान है। सांख्यिकी को उचित रूप और औसतों या मध्यमानों का विज्ञान कहा जाता है। सांख्यिकी को विवरणों तथा संक्षिप्त, वर्गीकृत तथा संबंधों को स्पष्ट करने की विधि है। और ये सारे क्या हैं, संकुचित परिभाषा है। आपका चौथा है व्यापक परिभाषा। व्यापक परिभाषा, दूसरा क्या है, व्यापक परिभाषा। कार्स्टन तथा काउंटेन का कहना है कि सांख्यिकी अथवा सांख्यिकी विधियों को समंक का मतलब क्या होता है, डेटा निकालना, समंकों तथा संकलन, प्रदर्शन, विश्लेषण, निर्वाचन के रूप में परिभाषित किया जाता है। कार्स्टन तथा काउंटेन का कहना है कि सांख्यिकी अथवा सांख्यिकी विधियों को समंक मतलब होता है डेटा, समंक के संकलन, प्रदर्शन, विश्लेषण तथा निर्वाचन के रूप में परिभाषित किया गया है। किसने कहा, कार्स्टन तथा काउंटेन ने। ठीक है। अब अगला परिभाषा है व्यापक परिभाषा में सेलिगन मैन ने कहा है सांख्यिकी वह विज्ञान है जिसका संबंध समंक के संकलन तथा वर्गीकरण, प्रदर्शन, तुलना और निर्वाचन या रीतियों से है। मतलब सांख्यिकी वह विज्ञान है जिसका संबंध समंक का मतलब क्या होता है, किसी चीज का डेटा निकालना, समंक वर्गीकरण, प्रदर्शन, तुलना, निर्वाचन की रीतियों से है, जिसको किसी अनुसंधान के क्षेत्र में प्रकाश डालने के लिए एकत्र किया जाता है। किसी भी अनुसंधान के क्षेत्र में इसे
प्रदर्शन करने के लिए या प्रदर्शित करने के लिए एकत्र किया जाता है। क्या? समंक मतलब डेटा। समंकों का संकलन, वर्गीकरण, प्रदर्शन, तुलना, निर्वाचन की रीतियों से किसी भी अनुसंधान मतलब किसी भी क्षेत्र में जो जिस पे हम रिसर्च करते हैं, जिस पे हम शोध करते हैं, किसी भी क्षेत्र में अनुसंधान के प्रकाश डालने के लिए एकत्र किया जाता है। किस चीज़ का? डेटा का। जाहिर सी बात है कि हम डेटा को एकत्रित नहीं करेंगे अब तो, और सांख्यिकी के माध्यम से, तो हम किसी भी चीज़ पे रिसर्च करने में हमें क्या होगी? कठिनाई होगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे देखिए, बहुवचन। अब तक आप लोग ने देखा है बहुवचन, अब तक आप देख रहे थे बहुवचन। परिभाषा आपको बताए थे एक वचन और बहुवचन, तो अब आप देखेंगे बहुवचन। बहुवचन, बहुवचन की परिभाषा। बहुवचन अर्थ में सांख्यिकी को आंकड़ों, संख्याओं, समंकों के रूप में परिभाषित किया जाता है। बहुवचन के रूप में भी क्या है? सांख्यिकी को आंकड़ों, संख्याओं, समंकों के रूप में परिभाषित किया जाता है। बहुवचन में भी हम सांख्यिकी को क्या करेंगे? आंकड़ों को, संख्याओं तथा समंकों मतलब डेटा के रूप में हम परिभाषित करेंगे। ठीक है, अब अगला किसके? होरेस के अनुसार। होरेस के अनुसार क्या है? सांख्यिकी सांख्यिकी से हमारा तात्पर्य तथ्यों और समूहों से है। सांख्यिकी का जो तात्पर्य है वो तथ्यों और समूहों से है। सांख्यिकी का हमारा तात्पर्य तथ्यों और समूहों से है। ठीक है, जो अनेक कारणों से पर्याप्त मात्रा में प्रभावित होते हैं। जो अनेक कारणों से पर्याप्त मात्रा में क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं, जिन्हें अंकों में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, सांख्यिकी को हम क्या कर सकते हैं? अंकों में व्यक्त करते हैं, जिनकी गणना का अनुमान परिशुद्धता के एक उचित स्तर के अनुसार किया जाता है। इन्हें हम पूर्व निश्चित उद्देश्य के लिए व्यवस्थित ढंग से संग्रहित किया जाता है तथा इन्हें एक दूसरे की तुलना के रूप में रखा जाता है। अब क्या है? होरेस से क्राइटर्स के अनुसार कहना है कि सांख्यिकी से हमारा तात्पर्य मतलब जो सांख्यिकी है उससे हमारा तात्पर्य क्या है? तथ्यों व समूहों से है। उनके तथ्य और समूहों से है जो अनेक कारणों से पर्याप्त मात्रा में प्रभावित होते हैं। इन्होंने अंकों में व्यक्त किया है। क्या व्यक्त किया है? सांख्यिकी को इन्होंने अंकों में व्यक्त किया है, जिनकी गणना अनुमान शुद्धता के एक उचित स्तर के अनुसार किया जाता है। इन्हें हम पूर्व निश्चित उद्देश्यों के लिए व्यवस्थित ढंग से संग्रहित करते हैं और जिन्हें हम एक दूसरे की तुलना में हम क्या करते हैं? एक दूसरे की तुलना के रूप में रखते हैं या प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये क्या है? आपका होरेस का कहना है। आपका है वेवेस्टर। समंक किसी राज्य में रहने वाले व्यक्तियों की स्थिति से संबंधित है। समंक क्या है? समंक एक डेटा है। ठीक है, समंक एक डेटा है। कह रहे हैं वेवेस्टर, समंक किसी राज्य में रहने वाले व्यक्तियों की स्थिति से संबंधित है। मतलब इनका कहना है किसी राज्य में रहने वाले व्यक्तियों की स्थिति से संबंधित है। उसका डेटा हम जो निकालते हैं वो हम क्या कहते हैं? समंक से निकालते हैं। ठीक है, सांख्यिकी के संदर्भ में आंकड़ों या समंक का प्रदत्त मतलब सांख्यिकी के शब्दों में समंक में आंकड़ों का सांख्यिकी के संदर्भ में आंकड़ों या समंक का प्रदत्त। ठीक है, अब इसमें देखेंगे सांख्यिकी के संदर्भ में आंकड़े या समंक के प्रदत्त क्या है। सांख्यिकी मूल रूप से आंकड़ों का विज्ञान है। आपको बता दें, जो संख्या आप एकदम जानते हैं, जो सांख्यिकी होता है वो मूल रूप से आंकड़ों का क्या है? विज्ञान है। आंकड़ों का विज्ञान है। आंकड़ों को समंक या प्रदत्त भी कहा जाता है। जो आंकड़े होते हैं उनको हम क्या करते हैं? समंक और प्रदत्त भी कहते हैं। आपको दिखाई दे रहा हो समंक क्या है, प्रदत्त क्या है। जो आंकड़े होते हैं उनको हम समंक या प्रदत्त भी कहते हैं। आंकड़े से आशय है
किसी तथ्य से है। जो आंकड़े का आशय है वो किसी तथ्य से है जो किसी निश्चित उद्देश्य से व्यवस्थित और संकलित किए जाते हैं, जो किसी निश्चित उद्देश्य के लिए व्यवस्थित या संकलित किए जाते हैं। आई बात समझ में? मतलब कह रहा है कि जो सांख्यिकी का मूल रूप है वो आंकड़ों का विज्ञान है, उसे हम आंकड़ा निकालते हैं। ठीक है, आंकड़ों के समंक का प्रदत्त कहते हैं। जो आंकड़े होते हैं वो समंक का क्या है? प्रदत्त है। आंकड़ों से क्या है? आंकड़ों से आशय उन तथ्यों से है जो किसी निश्चित उद्देश्य के व्यवस्थित रूप से संकलित किए जाते हैं। किसी निश्चित उद्देश्य के लिए हम उसे क्या करते हैं? व्यवस्थित रूप से संकलित करते हैं। आई बात समझ में? अब आप देखिए समंक की विशेषता। समंक की विशेषता, समंक को हम क्या करते हैं? आंकड़ा कहते हैं या आंकड़े कहते हैं। ठीक है, तो समंक की हम विशेषता देखेंगे। समंक की क्या देखेंगे? विशेषता देखेंगे। समंक की विशेषता हम देखेंगे। समंक की क्या क्या विशेषता है, कैसे हम समंक को आंकड़ों के रूप में व्यवस्थित करते हैं, इनकी क्या विशेषता है। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आंकड़े तथ्यों के समूह होते हैं। आंकड़े क्या हैं? आंकड़े तथ्यों का क्या होता है? एक समूह होता है। ठीक है, जो गुणों के रूप में नहीं, यह गुणात्मक होते हैं। यह गुणों के रूप में नहीं होते हैं। सॉरी, दूसरे वाले पे चलेगा। देखिए, आंकड़ों के तथ्यों का समूह होता है। अकेले अथवा असंबंधित संख्या आंकड़ा या समंक नहीं है। ये क्या है? अकेले अथवा असंबंधित संख्याओं का आंकड़ा या समंक नहीं है। ये सिर्फ अकेले इनकी एक दो ऐसे गणना नहीं होती, ये अकेला इनका आंकड़ा नहीं होता। बहुत सारे आंकड़ों को हम व्यवस्थित करते हैं, एकत्रित करते हैं, तब इन आंकड़ों का हम क्या करते हैं? समंक निकालते हैं। ऐसा नहीं है, तब हम डेटा निकालते हैं। ऐसा नहीं कि अकेले हम किसी तथ्यों को ले आएंगे और कह देंगे ये समंक है, ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि यह किसी भी समस्या पर प्रकाश नहीं डालता है। क्योंकि यह किसी भी समस्या पे क्या है? प्रकाश नहीं डालता है। ठीक है, अब दूसरा आप देखेंगे। दूसरा क्या है? आंकड़े सदैव संख्या में व्यक्त किए जाते हैं। जो आंकड़े होते हैं, जो क्या है? समंक आंकड़े होते हैं सांख्यिकी के रूप में, वह किसी भी संख्या में व्यक्त किए जाते हैं। ठीक है, किसी भी संख्या में व्यक्त किए जाते हैं, गुणों के रूप में नहीं। यह गुणों के रूप में नहीं होते हैं। यह क्या होते हैं? गणनात्मक होते हैं। इनकी हम गणना कर सकते हैं। जैसे आप देखते हैं 1 2 3 4 5 10 20 50, इनकी हम क्या गणना कर सकते हैं। ठीक है, यह गुणात्मक नहीं होते हैं। यह क्या होते हैं? गुणात्मक नहीं होते हैं। ठीक है, यह गुणात्मक नहीं होते हैं। तीसरा क्या है? आंकड़े विविध कारणों से पर्याप्त मात्रा में प्रभावित होते हैं। जो आंकड़े होते हैं, हम किसी चीज का जो आंकड़ा निकालते हैं वो क्या होते हैं? आंकड़े विविध कारणों से पर्याप्त मात्रा में क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं। आंकड़े जो होते हैं किसी विविध कारणों से, किसी भी कारणों से क्या पर्याप्त मात्रा में क्या होते हैं? ये प्रभावित होते हैं। ठीक है, चौथा देखिए। चौथा क्या है? आंकड़ों का संकलन करते समय, जो आंकड़ों का संकलन करते हैं, व्यवस्थित करते हैं, आंकड़ों का संकलन करते समय जहां तक संभव हो अधिक से अधिक शुद्धता का ध्यान रखना आवश्यक होता है। जब हम आंकड़े निकालते हैं, आंकड़ों का संकलन करते समय, व्यवस्थित करते समय, ये हमें विशेषकर ध्यान देना चाहिए कि इनकी संभावना ज़्यादा से ज़्यादा ये हो कि इनकी शुद्धता पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, आंकड़ों की शुद्धता पे हमें विशेष कर क्या करना चाहिए? ध्यान देना चाहिए। पांचवा है, आंकड़ों का संग्रहण किसी पूर्व निश्चित उद्देश्य के लिए होता है। जो आंकड़ों का संग्रहण होता है वो किसी विशेष निश्चित उद्देश्य के लिए किया जाता है। किसी चीज को हम पहले आंकड़ा निकालते हैं, व्यवस्थित करते हैं, तो किस लिए? किसी निश्चित मतलब ये क्या है? संग्रहण, मतलब हम इसे संरक्षण करके रखते हैं, व्यवस्थित करके रखते हैं। किसी निश्चित उद्देश्य के लिए हम आंकड़ों का संग्रह किसी निश्चित उद्देश्य के लिए करते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए। छठवां क्या है?
आंकड़े एक निश्चित व निर्धारित योजना के अनुसार व्यवस्थित रूप से संकलित किए जाते हैं। जो आंकड़े होते हैं एक निश्चित व निर्धारित योजना के अनुसार उसे क्या करते हैं, व्यवस्थित रूप से संकलित किए जाते हैं। जो आंकड़े होते हैं, जो डेटा होता है एक निश्चित व निर्धारित योजना के लिए, किसी कार्य की ये निश्चितता है कि हमें ये करना है, इस पे हमें रिसर्च करना है, इस पे हमें शोध करना है, तो क्या करना, उस निश्चित योजना के अनुसार हमें उस आंकड़ों को व्यवस्थित व संकलित करना चाहिए। ठीक है, आप 7वां है, आंकड़े एक दूसरे से संबंधित रूप से प्रस्तुत किए जाते हैं। जो आंकड़े होते हैं, जो हमारा डेटा होता है, वो एक दूसरे से संबंधित रूप से प्रस्तुत किए जाते हैं। तुलना की दृष्टि से आंकड़े क्या होते हैं, सजाती होते हैं। जब हम किसी की तुलना करेंगे तो जो आंकड़े होते हैं वो सजाती रूप में एक रूप होना आवश्यक होता है। ठीक है, अब देखिए आंकड़ों के संकलन में सगणना या अनुमान रीतियों को अपनाया जाता है। जो आंकड़े होते हैं उनको हम क्या करते हैं, आंकड़े के संकलन व सगणना अनुमान रीतियों में क्या करते हैं, रीतियों को इसे अपनाया जाता है। रीतियों में इसे हम क्या करते हैं, अपनाते हैं। अब आप देखें हैं कि जो आंकड़ा है, समंक की विशेषताएं, मतलब आंकड़ों की विशेषताएं में आप देखें हैं, आंकड़े तत्व और समूह में होते हैं। आप आंकड़े सदैव संख्या में व्यक्त किए जाते हैं। ये सारी चीज आप देखे हैं। अब आप आगे देखेंगे सांख्यिकी के रूप। जो सांख्यिकी के रूप हैं वो कैसे हैं, कैसे हम सांख्यिकी के रूपों को हम बांटते हैं, वर्गीकृत करते हैं। सांख्यिकी का रूप व प्रकृति। ठीक है, आप ऊपर देख रहे हैं। अब देखिए, सांख्यिकी की प्रकृति निर्धारित करने के लिए यह जानना आवश्यक है कि सांख्यिकी विज्ञान है या कला, दोनों है। ठीक है, अब कह रहा है सांख्यिकी की प्रकृति निर्धारित करने के लिए यह जानना आवश्यक है कि सांख्यिकी विज्ञान है या कला, दोनों है। तो आपको बता दें कि सांख्यिकी विज्ञान भी है और सांख्यिकी कला भी है, दोनों है। सांख्यिकी विज्ञान भी है और सांख्यिकी क्या है, कला है। सांख्यिकी विज्ञान है और सांख्यिकी कला भी है। ठीक है, दोनों है। अब आप देखेंगे विज्ञान क्या है और विज्ञान के रूप में सांख्यिकी क्या है। सांख्यिकी विज्ञान भी है और सांख्यिकी विज्ञान के रूप में क्या है। देखिए, नंबर 1 है विज्ञान। पहला पॉइंट है आपका, पहला पॉइंट है विज्ञान। विज्ञान किसी भी ज्ञान के क्षेत्र का क्रमबद्ध अध्ययन करना ही विज्ञान है। किसी भी ज्ञान के क्षेत्र में हम क्रमबद्ध तरीके से जब अध्ययन करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। ठीक है, अब विज्ञान के रूप में सांख्यिकी क्या है, जो विज्ञान है आप बताए हैं विज्ञान के रूप में सांख्यिकी भी है। तो पहला क्या है, सांख्यिकी में ज्ञान का क्रमबद्ध व्यवस्थित अध्ययन करना ही क्या है, सांख्यिकी में विज्ञान है। ठीक है, हम इसको क्या करेंगे, जो हमारी सांख्यिकी में ज्ञान है वो हम क्या करेंगे, क्रमबद्ध तरीके से ज्ञान भी करेंगे और उसको हम व्यवस्थित भी करेंगे, फिर उसका हम अध्ययन करेंगे। इसी को हम क्या कहते हैं, सांख्यिकी का विज्ञान कहते हैं। फिर दूसरा कह रहा है विज्ञान कारण और प्रभाव के संबंध का अध्ययन करना विज्ञान है। जो कारण है, क्या कारण है और क्यों ये किया जा रहा है, कारण और प्रभाव के संबंधों का अध्ययन करना क्या है, संबंधों का अध्ययन करना क्या है, विज्ञान है। अब कह रहा है सांख्यिकी में कारण और प्रभाव के संबंधों को स्थापित करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, विज्ञान के रूप में सांख्यिकी कहते हैं। ठीक है, दूसरा कह रहा है सांख्यिकी में कारण, जो मतलब हम जिस चीज़ की गणना करते हैं, जिस चीज़ की डेटा निकालते हैं, उसमें जब हम कारण ढूंढेंगे उसका प्रभाव, उसके प्रभाव में संबंध स्थापित करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, सांख्यिकी के विज्ञान के रूप में हम सांख्यिकी कहते हैं। ठीक है, अब तीसरा क्या है, तीसरा क्या है, विज्ञान के स्वयं के नियम होते हैं। बहुत अच्छी बात है,
विज्ञान के क्या होते हैं? विज्ञान के स्वयं के नियम होते हैं, ठीक है। बिना नियम के विज्ञान काम नहीं करता है। विज्ञान के स्वयं के क्या होते हैं? नियम होते हैं। लेकिन सांख्यिकी के स्वयं के नियम, सिद्धांत एवं पद्धतियां हैं। मतलब सांख्यिकी के भी स्वयं के क्या है? नियम है, सिद्धांत है और क्या है? पद्धतियां भी हैं। इसे हम विज्ञान के रूप में सांख्यिकी भी कहते हैं, ठीक है। अब चौथा देखिए, सार्वभौमिक नियम है। जो विज्ञान है वो एक सार्वभौमिक नियम है, मतलब बड़ा नियम है। लेकिन सांख्यिकी क्या है? सांख्यिकी नियम सार्वभौमिक या सर्वकालिक होता है। जो मतलब सांख्यिकी है वो सार्वभौमिक नियम और सार्वभौमिक या सर्वकालिक होता है, ठीक है। अब आगे देखिए, पांचवा देखेंगे, विज्ञान के रूप में नियम के द्वारा भविष्यवाणी या पुनरानुमान किया जाता है। जो नियम होते हैं विज्ञान में, जो नियम होते हैं उनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? भविष्यवाणी कर सकते हैं, पूर्वानुमान लगा सकते हैं। उसमें क्या भविष्यवाणी भी कर सकते हैं और पूर्वानुमान भी लगा सकते हैं। लेकिन सांख्यिकी में विज्ञान का क्या नियम है? देखिए, सांख्यिकी में विज्ञान के नियम के आधार पर पूर्वानुमानित या भविष्यवाणी किया जा सकता है। इसमें भी हम सांख्यिकी मतलब एक संख्या के रूप में भी हम नियम को क्या कर सकते हैं? पूर्वानुमानित या भविष्यवाणी कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखेंगे, कला क्या है? अभी आपको बताया सांख्यिकी एक कला भी है और सांख्यिकी एक विज्ञान भी है। तो अब तक हम क्या देख रहे हैं? सांख्यिकी एक विज्ञान है। लेकिन अब क्या देखेंगे? सांख्यिकी एक कला है। सांख्यिकी क्या है? सांख्यिकी एक विज्ञान भी है। आपसे पूछा जाए सांख्यिकी क्या है? सांख्यिकी एक विज्ञान भी है और सांख्यिकी एक कला भी है। तो अब तक हम लोग देख रहे थे सांख्यिकी विज्ञान क्या है, अब देखेंगे सांख्यिकी कला क्या है, ठीक है। इस प्रकार से कहा जाता है कि सांख्यिकी एक विज्ञान है। इस प्रकार से कहा जाता है कि सांख्यिकी एक विज्ञान है। सांख्यिकी एक विज्ञान भी है और सांख्यिकी एक कला भी है। अब कला में देखेंगे, कला का विज्ञान व्यवहारिक या प्रयोगात्मक पहलू हैं। जो कला का विज्ञान है वो क्या है? व्यवहारिक है या इनका प्रयोगात्मक पहलू है। विज्ञान के विभिन्न नियम तथा सिद्धांत का प्रयोग क्रियान्वित ही कला कहा जाता है। जो कला का विज्ञान है वो क्या है? व्यवहारिक प्रयोग किया जाता है। उसमें व्यवहारिक तरीके से हम क्या करते हैं? प्रयोगात्मक पहलू है, ठीक है। विज्ञान के है, विज्ञान के विभिन्न नियम सैद्धांतिक प्रयोग या क्रियान्वयन ही कला कहा जाता है, ठीक है। अब देखेंगे कला के रूप में सांख्यिकी। जो कला के रूप में सांख्यिकी का प्रयोग हम कैसे करते हैं, ठीक है। अब देखिए, कला के लक्ष्यों को ध्यान में रखकर, कला के लक्ष्यों कला के लक्ष्यों को ध्यान में रखकर यदि सांख्यिकी का मूल्यांकन किया जाए तो सांख्यिकी एक कला है। जो कला के लक्ष्यों को ध्यान में रखकर यदि हम सांख्यिकी का मूल्यांकन करें, हम उसके बारे में जानें, तो क्या है? सांख्यिकी एक क्या है? एक कला भी है, ठीक है। जब हम सांख्यिकी के लक्ष्यों को ध्यान में रखकर सांख्यिकी का मूल्यांकन करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि सांख्यिकी एक कला भी है। यह विभिन्न समस्याओं के समाधान की विधियां क्या करती हैं? विधियां बताती हैं। ये विभिन्न समस्याओं के समाधान की विधियां बताती हैं। सांख्यिकी में आंकड़ों का एकत्रित करना, वर्गीकृत करना, तुलना करना, आंकड़ों का प्रयोग करना यदि कला के रूप में व्यक्त करते हैं तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समस्याओं का विभिन्न सांख्यिकी विधियों से अध्ययन करने के आंकड़ों का ग्राफ, चित्र, तालिका द्वारा प्रदर्शित करना एक कला है, ठीक है। प्रदर्शित करना एक कला है। मतलब कह रहा है कि कला के रूप में जो हम सांख्यिकी
करेंगे, उसका हम कैसे उस पर कार्य करेंगे, कला के लक्ष्यों को ध्यान में रखें, जो हमारे कला है उसके लक्ष्यों को हम ध्यान में रख के यदि सांख्यिकी का मूल्यांकन करें, उसके बारे में जानें कि ये क्या चीज़ है, कैसे है, तो सांख्यिकी एक कला भी है। यह विभिन्न समस्याओं का समाधान की विधियां बताता है। जो सांख्यिकी होती है, जो सांख्यिकी कला होती है, वो विभिन्न समस्याओं के समाधान की क्या होती है, विधियां बताती हैं। सांख्यिकी में आंकड़ों को एकत्रित करना, मतलब सांख्यिकी में आंकड़ों को एकत्रित करना, वर्गीकृत करना, तुलना करना, आंकड़ों का प्रयोग करना, ठीक है, यदि कला के रूप में व्यक्त करते हैं, यदि कला के रूप में हम इसको व्यक्त करते हैं, तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समस्याओं की विभिन्न सांख्यिकी विधियों का निष्कर्ष निकालना, इसकी विवेचना में स्पष्ट की सांख्यिकी के सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक दोनों प्रकार के सांख्यिकी विज्ञान भी है और एक कला भी है। ठीक, सांख्यिकी क्या है, एक विज्ञान भी, एक ज्ञान भी है और सांख्यिकी एक कला भी है। आई बात समझ में? ये आप देखे हैं, सांख्यिकी एक कला भी है और सांख्यिकी एक विज्ञान भी। विज्ञान हम पहले आपको बता दिए और सांख्यिकी एक कला भी है। हम किस तरह से एक कला के तरीके से हम सांख्यिकी का डेटा निकालेंगे। आई बात समझ में? आगे देखिएगा। आगे देखिएगा, अनुसंधान में सांख्यिकी का महत्व। अनुसंधान को हम रिसर्च भी कहते हैं, जिसको हम हिंदी में शोध कहते हैं, रिसर्च। ठीक है, सांख्यिकी की महत्व, अनुसंधान में सांख्यिकी का क्या महत्व है। ठीक है, जो हम रिसर्च करते हैं, जो हमारा शोध है, उस पे हम सांख्यिकी का क्या महत्व है। अगर सांख्यिकी की हम उसमें प्रयोग कर रहे हैं तो बिना अनुसंधान, जब हम कोई शोध करेंगे या किसी चीज़ की खोज कर रहे हैं तो सांख्यिकी का क्या महत्व है। ठीक है, अब देखिए, अनुसंधान में सांख्यिकी की भूमिका का महत्व क्या है, आवश्यक है। ठीक है, क्योंकि यह पूरी शोध यात्रा में व्यवस्थित, वैज्ञानिक और विश्वसनीय सांख्यिकी केवल संख्याओं का खेल नहीं है, बल्कि यह डेटा संचालित निर्णय लेने और जटिल घटनाओं को समझने में एक शक्तिशाली उपकरण है। ठीक है, जो अनुसंधान है, जो हम रिसर्च जिस पे हम कर रहे हैं, उस पे क्या है, जटिल समस्याओं के समाधान के लिए हम सांख्यिकी का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, अनुसंधान में सांख्यिकी की भूमिका का महत्व यह है कि क्योंकि यह पूरी शोध यात्रा को व्यवस्थित व वैज्ञानिक और विश्वसनीय बनाता है। पूरी शोध यात्रा में, मतलब जिसमें हम रिसर्च करते हैं, उसमें पूरी शोध यात्रा में इसे क्या करते हैं, व्यवस्थित और वैज्ञानिक और विश्वसनीय बनाता है। व्यवस्थित तरीके से क्या करता है, वैज्ञानिक तरीके से और विश्वसनीय बनाता है। सांख्यिकी केवल संख्याओं का खेल नहीं है। जो सांख्यिकी है वो सिर्फ संख्याओं का खेल नहीं है कि 1 2 3 4 20 25 जो भी है वो क्रमबद्ध तरीके से हम संख्या की गणना कर लेंगे तो वही सांख्यिकी, ऐसा कुछ नहीं है। जो सांख्यिकी केवल संख्याओं का खेल नहीं है, क्योंकि यह एक डेटा, ठीक है, क्योंकि यह डेटा संचालित निर्णय लेने और जटिल घटनाओं को समझने में एक शक्तिशाली उपकरण है। क्या, सांख्यिकी। ठीक है, यह एक शक्तिशाली उपकरण है। डेटा को संचालित निर्णय लेने और जटिल घटनाओं को, जैसे बहुत जटिल घटनाएं जो हैं उनको समझने में एक शक्तिशाली उपकरण है। क्या, सांख्यिकी। ठीक है, यह सिर्फ गणना नहीं है कि हम इनको गणना कर लिए तो ये सांख्यिकी हो गया। यह जटिल डेटा, मतलब डेटा को संचालित निर्णय लेने और क्या है, परिघटनाओं को समझने में शक्तिशाली उपकरण है। आई बात समझ में? अब आगे हम देखते हैं। आगे देखिए, सांख्यिकी के महत्व निम्नलिखित मुख्य बिंदुओं के माध्यम से समझा जाता है।
जो सांख्यिकी का महत्व होता है वो निम्नलिखित क्या है, निम्नलिखित मुख्य बिंदुओं के माध्यम से समझा जाता है। अब देखिए इसमें जो निम्नलिखित मुख्य बिंदुओं हैं, हम कैसे इसको समझेंगे कि सांख्यिकी के मुख्य जो बिंदु हैं वो क्या क्या हैं। ठीक है, मुख्य बिंदु हैं वो क्या क्या, किसके माध्यम से हम इसको समझेंगे। ठीक है, पहला क्या है, व्यवस्थित योजना और डेटा संग्रह करना। जो व्यवस्थित योजना होती है और व्यवस्थित योजना और डेटा संग्रह। ठीक है, इसमें कह रहा अनुसंधान की शुरुआत में ही सांख्यिकी की भूमिका या महत्व हो जाती है। जो अनुसंधान की शुरुआत करते हैं, जो हम जिस पे हम रिसर्च करते हैं, जब हम शुरू में हम किसी चीज़ की खोज करते हैं तभी क्या है, सांख्यिकी की भूमिका का महत्व हो जाता है। शुरुआत में ही हम किसी चीज़ की खोज करेंगे तभी जो सांख्यिकी है उसका महत्व हो जाता है। बिना हम सांख्यिकी के किसी चीज़ की खोज ही नहीं कर सकते हैं, किसी चीज़ पे हम रिसर्च ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यह शोधकर्ता को एक स्पष्ट शोध या डिजाइन बनाने में मदद करती है। यह शोधकर्ता को क्या है, एक अस्पष्ट शोध और डिजाइन बनाने में क्या करती है, मदद करती है। क्या, व्यवस्थित योजना डेटा। ठीक है, मदद करती है, जिसको हम क्या रिसर्च डिजाइन कहते हैं, बनाने में मदद करती है। नमूनाकरण, मतलब नमूनाकरण को हम क्या करते हैं, इंग्लिश में सैम्पलिंग कहते हैं। नमूनाकरण की संख्या सांख्यिकी विधियां या सुनिश्चित करती है कि एकत्र किया गया डेटा संपूर्ण जानकारी का सही प्रतिनिधित्व करता है, जिससे पक्षपात की संभावना कम हो। ठीक है, जिससे पक्षपात की संभावना क्या हो, कम हो। ठीक है, अनुसंधान की शुरुआत में सांख्यिकी की भूमिका का महत्व हो जाता है। आपको अभी हम बताए हैं, जब हम किसी चीज़ की खोज करते हैं, मतलब किसी चीज़ पे रिसर्च करते हैं, उसी समय जो सांख्यिकी होता है उसकी भूमिका का महत्व हमें पहले ही उस सांख्यिकी का प्रयोग करना जरूरी हो जाता है। यह शोधकर्ता को एक स्पष्ट शोध डिजाइन बनाने में मदद करता है। जो सांख्यिकी होती है वो शोधकर्ता को स्पष्ट डिजाइन और क्या है, स्पष्ट डिजाइन बनाने में क्या करती है, मदद करता है। नमूनाकरण की संख्या विधियों को सुनिश्चित करती है। जो हमारे नमूना होते हैं, जो हमारे सैंपलिंग होते हैं, वो क्या करती है, सांख्यिकी विधियों की सुनिश्चित करती है कि एकत्र किया गया डेटा कि क्या है, एकत्र किया गया डेटा संपूर्ण जनसंख्या का सही प्रतिनिधित्व करता है, जिससे पक्षपात की संभावना कम होती है। आई बात समझ में। अब दूसरा आप देखेंगे, दूसरा डेटा या सरलीकरण और संगठन। डेटा का सरलीकरण और संगठन मतलब हम किसी आंकड़ों का सरलीकरण और संगठन कैसे करते हैं, यह मुझे जानना है। दूसरे पॉइंट में, दूसरे बिंदुओं में, मतलब हम डेटा का सरलीकरण और संगठन कैसे करते हैं। वास्तविक दुनिया के अनुसंधान में अक्सर बड़ी मात्रा में कच्चे डेटा शामिल होते हैं। वास्तविक दुनिया के अनुसंधान में अक्सर क्या है, कच्चे डाटा सम्मिलित होते हैं। सांख्यिकी इन जटिल और व्यवस्थित डेटा को सरल व व्यवस्थित और समझने के योग्य के रूप में सारणीबद्ध या ग्राफी के रूप में प्रस्तुत करने के तरीके प्रदान करती है। केंद्रीय प्रवृत्तियों को मीन, मीडियन, मोड और फैलाव के माप से डेटा का त्वरित सारांश प्रदान करती है। ठीक है, जो वास्तविक दुनिया में अनुसंधान के अक्सर बड़ी मात्रा में कच्चे डेटा शामिल होते हैं। सांख्यिकी इन्हीं जटिल अव्यवस्थित डेटा को सरल या व्यवस्थित और समझने के योग्य के रूप में क्रमबद्ध करती है। ठीक है, अब देखें, ग्राफी के रूप में प्रस्तुत करने के तरीके प्रदान करती है, मतलब इसको ग्राफ के रूप में प्रस्तुत करने का एक तरीका प्रदान करती है। केंद्रीय प्रवृत्तियों मीन, मीडियन, मोड और
फैलाव के मापन का डेटा त्वरित सारांश प्रदान करती है। क्या? डेटा सरलीकरण और संगठन। किसी चीज का आंकड़ा को हम कैसे सरलीकरण करते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, तीसरा है सटीक विश्लेषण और पैटर्न की पहचान। हम किसी चीज में सटीक विश्लेषण कैसे करेंगे और उसके पैटर्न का पहचान कैसे करेंगे। ठीक है, सांख्यिकी विश्लेषण एकत्रित जानकारी में छिपे पैटर्न, प्रवृत्तियों, सहसंबंधों, कोरिलेशन के कारण प्रभाव संबंधों को पहचान करने में मदद करता है। प्रतिगमन विश्लेषण जैसे तकनीक शोधकर्ता डेटा के बीच में जटिल संबंधों की गहराई को समझने में सक्षम बनाता है। ठीक है, सांख्यिकी, एक मिनट, सांख्यिकी का विश्लेषण एकत्रित जानकारी में छिपे पैटर्न, आवृत्तियों, संबंधों, जो उनके छिपे पैटर्न होते हैं, आवृत्तियां होती हैं, संबंध होते हैं, कोरिलेशन होते हैं, और उनके कारण प्रभाव संबंधों का पहचान करने में क्या करती है? मदद करती है। ठीक है, पहचान करने में मदद करती है। प्रतिगमन विश्लेषण, जो प्रतिगमन विश्लेषण होता है, प्रतिगमन विश्लेषण जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम रिग्रेशन एनालिसिस कहते हैं, एनोवा जैसे तकनीकों को शोधकर्ताओं को डेटा के बीच में जटिल संबंधों गहराई को समझने में सक्षम बनाती है। ठीक है, जो इनके जटिल संबंध होते हैं, गहराई होती हैं, कौन? एनोवा। एनोवा जो होता है, आप देख रहे हैं, एनोवा जैसे तकनीकों को शोधकर्ताओं के डेटा के बीच में जो आंकड़े होते हैं, जो शोधकर्ता होते हैं, जो लोग रिसर्च करते हैं, उसके बीच में जो जटिल संबंध होते हैं, उन गहराइयों को समझने में क्या है? सक्षम बनाती है। क्या? एनोवा। ठीक है, अब चौथा है परिकल्पना। परीक्षण और निष्कर्ष निकालना। परिकल्पना क्या है? परिकल्पना हाइपोथेसिस है। ठीक है, परिकल्पना, अनुसंधान एक प्राथमिक उद्देश्य और परिकल्पना है। जो अनुसंधान है वो क्या है? प्राथमिक उद्देश्य है। अनुसंधान, किसी चीज पे हम जब शोध करते हैं तो प्राथमिक उद्देश्य क्या है? हाइपोथेसिस। जो प्राथमिक परिकल्पना जो होती है उसको हम हाइपोथेसिस भी कहते हैं। इसका परीक्षण करना, इसका प्राथमिक हाइपोथेसिस का परीक्षण करना होता है। तो सांख्यिकी वह ढांचा प्रदान करती है, मतलब जो सांख्यिकी होती है वो वह ढांचा प्रदान करती है जिसके माध्यम से शोधकर्ता यह निर्धारित कर सकते हैं कि उनके अध्ययन के परिणाम संवेगवश प्राप्त हुए हैं या वास्तव में सांख्यिकी के रूप से महत्व है या प्रस्तुत निष्कर्ष की ओर ले जाते हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हैं अनुसंधान एक प्राथमिक उद्देश्य और परिकल्पना है जिसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं। ठीक है, जो अनुसंधान अनुसंधान का एक प्राथमिक उद्देश्य परिकल्पना का परीक्षण करना होता है, क्योंकि यह वह ढांचा प्रदान करती है जिसके माध्यम से शोधकर्ता, मतलब अनुसंधान में जो सांख्यिकी का वह ढांचा प्रदान करती है जिसके माध्यम से शोधकर्ता, जो शोध कर रहा है वह व्यक्ति, शोधकर्ता यह निर्धारित कर सकते हैं कि उनके अध्ययन या परिणामों से यह वस्तु निष्कर्ष की ओर ले जा सकते हैं। ठीक है, ये आपका क्या था? परिकल्पना, परीक्षण व निष्कर्ष निकालना। अब आगे हम देखेंगे पांचवा क्या है? विश्वसनीयता और सामान्यीकरण। अब बताइए, शोध में विश्वसनीयता और सामान्यीकरण हम कैसे करेंगे? कैसे हम विश्वास करेंगे कि ये शोध जो है वो पूरी तरह से विश्वसनीय है, उसमें विश्वसनीयता है? तो आप देख सकते हैं, सांख्यिकी विधियों का प्रयोग करके प्राप्त निष्कर्ष अधिक विश्वसनीय, वैध और वस्तुनिष्ठ होते हैं। यह शोधकर्ता को अपने नमूने को हम सैंपलिंग कहते हैं, हम नमूने को क्या कहेंगे? सैंपल कर देंगे। अपने नमूने के आधार पर संपूर्ण जानकारी और
जनसंख्या को हम पॉपुलेशन कहते हैं, संपूर्ण जनसंख्या के बारे में सटीक और व्यापक भविष्यवाणी या सामान्य निष्कर्ष निकालने की अनुमति देता है। जो विश्वसनीयता और सामान्यीकरण, मतलब जब हम शोध करते हैं तो उस पे कैसे हमें विश्वास हो कि ये शोध जो है वो पूरी तरह से विश्वसनीयता इसमें बनी हुई है, ये पूरी तरह से सही है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सांख्यिकी का उपयोग करके निष्कर्ष अधिक विश्वसनीय, वैध और वस्तुनिष्ठ होते हैं। जो हम सांख्यिकी है उसमें क्या करेंगे, शोध में उपयोग करेंगे, निष्कर्ष अधिक विश्वसनीय, वैध और वस्तुनिष्ठ होते हैं। यह शोधकर्ता को अपने नमूने के आधार पर संपूर्ण जानकारी के बारे में सटीक व व्यापक भविष्यवाणी या सामान्य निष्कर्ष निकालने में अनुमति देती है। क्या, सांख्यिकी उसको विश्वसनीय बनाती है, शोध को क्या करती है, विश्वसनीय बनाती है, पूरी निष्कर्ष निकालती है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न निकालती है और शोधकर्ता को अपने नमूने के आधार पर संपूर्ण जानकारी प्राप्त करती है, उसके बारे में सटीक व्यापक भविष्यवाणी करती है, निष्कर्ष निकालती है और निष्कर्ष निकालने की क्या करती है, अनुमति देती है। आई बात समझ में। अब है छठवां है, ये छठवां है त्रुटियों का प्रबंध। त्रुटियों का प्रबंध, अनुसंधान में अनिश्चितता और त्रुटि की संभावना हमेशा बनी रहती है। जब हम शोध करते हैं तो उसमें क्या है, अनिश्चितता जो होती है और जो त्रुटियां होती हैं उसकी संभावना क्या है, हमेशा बनी रहती है। सांख्यिकी शोधकर्ता को इन त्रुटियों के मार्जिन को मापने में नियंत्रित करने के उपकरण देता है, जिससे परिणामों को सटीकता बढ़ाती है। ठीक है, अब कह रहा है कि जो त्रुटियां होती हैं शोध में, जो हम किसी चीज़ की खोज करते हैं उसमें जो त्रुटियां होती हैं उसका प्रबंध हम कैसे करेंगे। अनुसंधान में अनिश्चितता और त्रुटियों की संभावना हमेशा बनी रहेगी। जैसी बात, हम किसी चीज़ की खोज करेंगे तो 100% वो सत्य निकल के नहीं आता है, कुछ तो कुछ उसमें त्रुटियां रहती ही रहती हैं। वो कह रहा है कि जो अनुसंधान में अनिश्चितता होती हैं, त्रुटियां होती हैं, उनकी संभावना हमेशा बनी रहती है। सांख्यिकी शोधकर्ता को इन त्रुटियों में मार्जिन को मापने के लिए, नियंत्रण करने के लिए उपकरण देता है। क्या, सांख्यिकी क्या मार्जिन को मापने के लिए, नियंत्रण करने के लिए एक उपकरण देता है जिसके परिणामों की सटीकता बढ़ाती है। क्या, सांख्यिकी एक उपकरण देता है, क्या है, मार्जिन देता है, मापने के लिए, नियंत्रण करने के लिए उपकरण देता है, जिससे क्या है, अनुसंधान में सटीकता बढ़ती है। ये चीज आपने देखा है। अब आप देखिएगा निष्कर्ष क्या है। अभी तक आप पढ़ रहे थे सांख्यिकी क्या है, सांख्यिकी और अनुसंधान में सांख्यिकी का क्या महत्व है, कैसे प्रयोग किया जाता है, शोध में अनुसंधान को हम कैसे प्रयोग करते हैं। अब ये सारे इसका निचोड़ है, निष्कर्ष। क्या आपको निष्कर्ष निकल के आया, सांख्यिकी अनुसंधान की रीढ़ है। जो सांख्यिकी है, सांख्यिकी के बिना हम अनुसंधान नहीं कर सकते हैं, हम किसी चीज़ की शोध नहीं कर सकते हैं, खोज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सांख्यिकी अनुसंधान का क्या है, रीढ़ है। अगर रीढ़ नहीं है, मतलब अगर आपके रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो क्या आप काम कर सकते हैं, चल फिर सकते हैं, नहीं। इसी तरह से क्या है, अनुसंधान में क्या है, सांख्यिकी आधुनिक अनुसंधान का रीढ़ है। सांख्यिकी क्या है, आधुनिक अनुसंधान का रीढ़ है। यह एक व्यवस्थित पद्धति प्रदान करता है। जो सांख्यिकी होती है वह अनुसंधान में एक व्यवस्थित पद्धति प्रदान करता है। ठीक है, जो डेटा को सार्थक जानकारी में बदलता है, जो डेटा को विश्वास दिलाता है, विश्वसनीय तरीके से उसको क्या करता है, उसमें बदलता है। विश्वास डेटा को सार्थक जानकारी में क्या करता है, बदलता है। इसके बिना अनुसंधान निष्कर्ष
व्यवस्थित, परक और विश्वसनीय वैज्ञानिक आधार से रहित होंगे। अगर इसके बिना इसकी जब हम सहयोग ना लें, सांख्यिकी का सहयोग ना लें, तो क्या होगा, जो अनुसंधान होगा, अनुसंधान के जो निष्कर्ष होंगे व्यक्तिपरक, अविश्वसनीय और वैज्ञानिक के आधार पर रहित होंगे। मतलब इसका विश्वास अनुसंधान पे नहीं होगा, हम पूरी तरह से उसको विश्वास नहीं दिला सकते हैं कि मेरा जो शोध है, वो मेरा जो अनुसंधान है वो पूरी तरह से विश्वसनीय है। तो इसको हमें क्या है, अनुसंधान में लेना ही लेना पड़ेगा। ठीक है, यह वैज्ञानिक के आधार पर रहित हो सकते हैं। प्रभावी अनुसंधान के लिए सांख्यिकी साक्षरता और अनुप्रयोग अपरिहार्य है। जो प्रभावी अनुसंधान के लिए वो क्या है, सांख्यिकी साक्षरता और अनुप्रयोग अपरिहार्य है। ठीक है, आप देखें हैं कि इसका निष्कर्ष क्या है। निष्कर्ष सांख्यिकी आधुनिक अनुसंधान का रीढ़ है। मतलब इसके बिना हम अनुसंधान सही तरीके से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सही तरीके से हम किसी चीज़ की खोज नहीं कर सकते। यह एक व्यवस्थित पद्धति प्रदान करता है। यह क्या, सांख्यिकी जो होता है अनुसंधान में व्यवस्थित पद्धति प्रदान करता है, जो डेटा को सार्थक जानकारी में बदलता है। जो आंकड़े होते हैं, डेटा होते हैं, उनको सार्थक जानकारी मतलब सही जानकारी में उसको क्या करता है, बदलता है। इसके बिना अनुसंधान के निष्कर्ष क्या होते हैं, व्यक्तिपरक, अविश्वसनीय और वैज्ञानिक के आधार से रहित होंगे। इसके बिना के जो अनुसंधान होंगे उनके निष्कर्ष क्या होगा, व्यक्तिपरक होगा, अविश्वसनीय होगा, वैज्ञानिक के आधार पे और रहित होगा। प्रभावी अनुसंधान के लिए सांख्यिकी साक्षर और अनुप्रयोग अपरिहार्य होगा। ठीक है, अभी तक आप क्या देखे हैं, अनुसंधान, ठीक है, सॉरी सांख्यिकी देखें हम। थोड़ा सा ये टॉपिक जो है थोड़ा सा कठिन है, लेकिन आप लोग बार बार इसको देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे तो इजी हो जाएगा। देखिए सांख्यिकी का अर्थ क्या है, स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, अब उसके बाद सांख्यिकी का अर्थ क्या है, अब सांख्यिकी के अर्थ के बारे में आप जाने हैं। फिर कितने वर्गों में इसको बांटा गया है, समंक और आंकड़ों की विशेषता देखते हैं। मतलब आंकड़ा किसे कहते हैं, समंक किसे कहते हैं। ठीक है, आंकड़ा और समंक एक ही बात है। ठीक है, अब आप आगे देखे हैं सांख्यिकी में कला का क्या महत्व है। सांख्यिकी में कला, सांख्यिकी विज्ञान भी है और सांख्यिकी कला भी है। और आप देखें आगे अनुसंधान में सांख्यिकी का महत्व क्या है। जब हम किसी चीज़ की खोज करते हैं, अनुसंधान करते हैं और रिसर्च करते हैं, तो वो सांख्यिकी में क्या महत्व है। ठीक है, अब अगर सेशन को अच्छा लगा होगा तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और आगे भी इससे भी हम बेटर देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और ये चीज़ आप बार बार देखिएगा और आपको समझ में ज़रूर आएगा। आगे फिर हम ये एमए का फर्स्ट यूनिट था, फर्स्ट पेपर का, और फिर आगे हम अगला सेशन स्टार्ट करेंगे, लाएंगे अनुसंधान के बारे में क्या है, कैसे है, ये सारी चीज़ें हम लाएंगे। ठीक है, थैंक यू गाइज, थैंक यू।